आग में जलता रहा है। ये संसार का प्रत्येक मनुष्य तृष्णा का शिकार हुआ है, तृष्णा रूपी आग में जल रहा है, लेकिन शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिल रहा है, उस कलेश में जीवन व्यतीत हो रहा है। अब ऐसे जीवन कलेश के जीवन से वो खुद परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और हमने देखा भी ये कहते हुए कि ये मानव का चोला मिला तो मनुष्य का शरीर। संत लोग महापुरुष भी बड़े बताते हैं बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा है, ऐसा जीवन तो धारना चाहिए। रात दिन टेंशन, चिंता, कभी बच्चे की चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। चिंताओं का कारण क्या होता है कि चिंताओं का कारण ये होता है कि अपने ऊपर सारी जिम्मेवारियां लेकर के जो मनुष्य जीवन यात्रा करता है वो ही दुखी होता है। और जो संपूर्ण जिम्मेवारियों को ना लेकर के परमात्मा के ऊपर निर्भर अपना कर देता है या अपने संत सतगुरु के ऊपर निर्भर कर देता है तो वह बोझ से कुछ हल्का हो जाता है। थोड़ी लाइन पढ़े एक पढ़ा हो जाते हैं। जलेंगे आग में निस दिन बहुर भोगे जन्म मरना भटकते वे फिरे खाने नहीं कुछ खीप उन लगना। जलेंगे आग में निस्तीर्ण। ये संसार रूपी आग जो संसार के अंदर अग्नि है, अग्नि देव से कहा जाता है, उसमें नहीं, चिंताओं की आग में जलेंगे। और चिंता की आग में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है इस संसार के अंदर, एक संतों को छोड़ करके, महापुरुषों को छोड़ करके, भक्तों को छोड़ करके, जो संसार के अंदर चिंता की आग में नहीं जलता हो। प्रत्येक मनुष्य चिंता की आग में जल रहा है, कोई थोड़ा जल रहा है और कोई अधिक जल रहा है, जल सभी रहे। और चिंता कहाँ से आती है? मन से, अज्ञान से, अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग करने से चिंता प्राप्त होती है। संत सतगुरु कहते हैं कि अपनी बुद्धि को मुझको प्रदान कर दो, अर्थात अपने ज्ञान को मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हारे अंदर खाली हुए उस पात्र में कुछ ज्ञान का प्रवेश करा सकूं। जब ये पात्र तुम्हारा रिक्त हो जाएगा तो इस पात्र में मैं कुछ थोड़ा सा ज्ञान भर दूंगा। और जब तक तुम्हारे पास बौद्धिक ज्ञान है, जब तक तुम्हारे पास में ज्ञान है, तो तुम्हारे पास में चिंताओं का समूह है। तुम्हारा पात्र चिंताओं से, अज्ञान से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खुद का ज्ञान ही उसको सबको समेटे बैठा हुआ है। इसीलिए इससे ऊपर निकलना है तो सतगुरु के समर्पण अपने ज्ञान को कर दो, तो वो परमात्मा पवित्र ज्ञान तुम्हारे अंदर कर दे। सभी चार खानी के चक्र में फंसे हुए हैं। कोई अंडज में जाता है, कोई पिंडज में जाता है, कोई आकाश नभ में जाता है, कोई जलचर में जाता है, कोई ऊष्मज में जाता है, कोई जूम का रूप धारण कर ले, शरीर धारण कर लेता है जो ऊष्मा से पैदा होती है, कुछ अंडाओं से पैदा होती है, कुछ पिंड से पैदा होती है। तो इस तरह से इस चार खानी में ही जीवन चक्र चलता रहता है। और उसको चार खानी में चलते हुए भी अच्छा लगता है। मेढक हो या कोई सांप हो या कोई और भी शरीरधारी जीव हो, वो अपनी योनि में खुश है। जिस प्रकार से कोई भी मनुष्य कितना ही भी अज्ञानी हो, कितना ही भी कम दिमाग का हो समाज के अंदर, लेकिन उससे ज्यादा दिमागवार दूसरा कोई नहीं होता। उसकी दृष्टि में वो अपने को इतना समझता है कि मेरे से कोई भी ज्ञानी नहीं है, तो वो भी सुखी है। लेकिन समाज उसे क्या कहता है? पागल है।
कहता नहीं कहता राधा कहूँ क्या दुख वह भोगे कहन में